गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। 9 दिसंबर को होने वाली थी घर में लड़के की शादी, लेकिन चोरों ने दिया ऐसी घटना को अंजाम कि परिवार वालों के पैर तले जमीन खिसक गई। चोरों ने कर दिया घर में कीमती सामानों की चोरी। इस घटना से बहू के घर में आने के सपनों की खुशी ने पूरे घर को मायूस और दुखी कर दिया। यह घटना कहीं और की नहीं, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी रामकिशन विश्वकर्मा के घर पर हुई। रामकिशन सेना के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। मौजूदा वक्त में प्रयागराज रेलवे में कार्यरत हैं। 9 दिसंबर को रामकिशन के बेटे की शादी तय है। इस तैयारियों में पूरा परिवार लगा हुआ था। भोजन करने के बाद 16 सितंबर की रात को पूरा परिवार अपने स्थान पर सोने चला गया। घर में की 2 महिलाएं और 2 बच्चे छत पर सो रहे थे। पुरुष वर्ग घर के दालान में सोए थे। इसी बीच चोरों ने मध्य रात्रि में घर के छत के अंदर प्रवेश किया और 5 कमरों का ताला तोड़ा। कमरे के अंदर रखी अलमारी व बक्सों को तोड़कर सभी कीमती सामान उठा ले गए। रामकिशन विश्वकर्मा ने चोरी गए सामानों का ब्यौरा देते हुए बताया कि कुल 1.5 लाख रुपए नकदी व बाकी के जेवरात थे, जिसे चोर उठा ले गए। इस घटना की प्राथमिकी रामकिशन ने अतरौलिया थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस की मानो तो वह चोरों का पता लगाने में जुटी गई है। पीएम मोदी के जन्मदिवस सेवा सप्ताह के चौथे दिन बीजेपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों में फल का वितरण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर पार्टी ने उनके जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके तहत चौथे दिन बीजेपी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के जिला अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। तो वहीं जिला महिला अस्पताल में महिला मोर्चा की महिलाओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्मदिन है। 70 वर्ष पूरे हो गए हैं और 70 जगहों पे एक सप्ताह का ये कार्यक्रम चल रहा है उनके जन्म जयंती पर। और कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, जैसे आज आजमगढ़ जिला चिकित्सा और महिला हॉस्पिटल में महिला मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित था और महिलाओं ने फल बांट करके मरीजों की शुभकामनाओं दिया गया और उनको ईश्वर से ही प्रार्थना की गई और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लंबी उम्र उनकी हो और देश के लिए जैसे मजबूती से खड़े हैं और पूरा राष्ट्र उनके सुखमय जीवन की कामना करता है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी के और मजबूती प्रदान हो। आजमगढ़ में पीएम स्वनिधि योजना में नगरपालिका आजमगढ़ व मुबारकपुर की खराब प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी। बता दें कि डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की नगरपालिका व नगर पंचायतवार समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नगरपालिका आजमगढ़ व मुबारकपुर में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन में खराब प्रगति पाए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले बुधवार तक लक्ष्य के सापेक्ष जितने भी आवेदन पत्र ऑनलाइन लंबित हैं उसे 100% निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने एलडीएम यूबीआई को निर्देश दिए कि जिन जिन बैंकों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन पत्र लंबित हैं उसे 3 दिन के अंदर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ शहर में सड़क के पटरियों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान जो भी दुकानदार अपनी दुकान से आगे बढ़कर पटरियों पर अतिक्रमण करता मिला, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया और हिदायत दी गई कि भविष्य में ऐसे करते दोबारा मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ सिटी ने बताया कि यह अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी चेक किया जा रहा है। जो भी दुकानदार या अन्य व्यक्ति बिना मास्क पहने पाए गए, उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाया गया। कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सड़क पे काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है और लोगों को चलने में सुविधा हो रही है। साथ ही साथ त्यौहार भी आप बता रहे हैं, त्यौहार भी आने वाले हैं, तो इसी निश्चित तौर पे लोगों की सुविधा के लिए, आगमन को सरल बनाने के लिए जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और ये लगातार प्रक्रिया है। उच्च अधिकारियों को लगातार निर्देश है, एडीजी जोन महोदय का, आईजी रेंज महोदय का, कप्तान साहब का और एडिशनल एसपी साहब का जो निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग लगातार शाम को अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जिन जिन रास्तों पे है, जो अवैध गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 3 सवारी वाहन चल रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, इन सभी के खिलाफ एक लगातार अभियान आप देख रहे होंगे कई दिनों चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आजमगढ़ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी आदि का वितरण किया गया। उप निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 1 माह के अंतर्गत जो भी दिव्यांग पेंशन के प्रार्थना पत्र आते हैं, उनका ऑनलाइन सत्यापन करते हुए त्वरित गति से निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में अप्रैल माह से वर्तमान माह तक कुल 926 दिव्यांगजनों की पेंशन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है। तो वहीं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना अंतर्गत अब तक कुल 105 आवेदन पत्र भराए गए हैं। उपकरण हेतु जो भी पात्र वंचित दिव्यांगजन हैं, उन्हें विगत 3 वर्षों से वांछित उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, वे कार्यालय संबंधित विकास खंड से संपर्क स्थापित करते हुए अपना आवेदन पूर्ण कराकर उपलब्ध कराएं, जिससे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन्हें उपकरण से आच्छादित किया जा सके। कार्यक्रम में आए सभी दिव्यांगजनों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का प्रयोग करने, साफ सफाई से रहने आदि की जानकारी दी गई। समस्त दिव्यांगजनों को मास्क का वितरण किया गया तथा दिव्यांगजनों को लंच पैकेट के साथ साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर उपस्थित दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारजनों को मिष्ठान का वितरण कराया गया। दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार 3 ट्राईसाइकिल, 2 व्हीलचेयर, 5 जोड़ी बैसाखी व 2 कान की मशीन व 1 दृष्टिहीन छड़ी का वितरण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आजमगढ़ में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस समय वैश्विक महामारी में सभी चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने में लगे हैं। तो वहीं आए दिन यूपी के कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने मांग किया कि चिकित्सकों के मान सम्मान हेतु सीएम सक्रिय हस्तक्षेप करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में पैरामेडिकल से लेकर सभी चिकित्सक जी जान से सेवा कर रहे हैं जनता की, और अपनी जान की बाजी लगा के इस महामारी का सामना कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग जो है ये आज एक ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, डीएम महोदय के। आजमगढ़ पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान बस्ती नहर पुलिया के पास से पुलिस ने 2 असलहा तस्कर किया गिरफ्तार, 2 फरार, 2 पिस्टल, 5 तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरायमीर पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरायमीर क्षेत्र में असलहा तस्कर अवैध असलहा बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के बस्ती नहर पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच 2 बाइकों पर सवार 4 लोग आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए असलहा तस्करों के पास से 2 पिस्टल, 5 तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद किया। एसपी ने बताया कि ये बिहार से असलहा लाकर जिले में सप्लाई करते थे। जिन जिन लोगों को इन्होंने असलहा बेचा है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी।
पकड़ा गया असलहा तस्कर सत्यम राय गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडी व नीतीश धरीकर उर्फ साधु इसी थाना क्षेत्र के सरायपत्तू गांव का निवासी है। 2 फरार असलहा तस्करों के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। जल्द वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आज पुलिस मुठभेड़ में थाना सरायमीर पुलिस टीम और स्वैट टीम के संयुक्त प्रयास से 2 शातिर असला तस्कर एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए हैं। इनका नाम नीतीश, एक का नाम नीतीश है और दूसरे का नाम सत्यम है। ये दोनों बहुत ही शातिर असला तस्कर हैं और इनके पास से 2 पिस्टल, 5 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी अवनीश राय और छोटा यादव भागने में सफल हैं। अवनीश राय पहले भी जेल जा चुका है और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो असला तस्कर पकड़े गए थे थाना तरवा क्षेत्र से, उसमें अवनीश राय मौके से फरार हो गया था। तो ये एक बड़ी सफलता है जनपद पुलिस के लिए और इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम बताए गए हैं जिन्हें इन्हें पिस्टल सप्लाई की गई है, उनकी तलाश की जा रही है और जब वो लोग पकड़े जाएंगे तो उससे निश्चित रूप से और असला अभी बरामद होगा। इनका जो काम है वो लाकर बेचने का। ये तस्कर हैं, ये बनाते नहीं हैं, लेकिन लाकर बाहर से ये प्रॉफिट पर बेचते हैं, ऑन डिमांड ये बेचते हैं। और ये और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत ही सेंसिटिव जो असला है, 32 बोर के जो पिस्टल हैं वो इसमें हैं। जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उनमें इसी टाइप के असला यूज़ हुए हैं और लगातार जनपद पुलिस जो असला तस्कर हैं उन पर काम कर रही है और बहुत जल्दी और आगे रिकवरी की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें। आजमगढ़ शहर के मोहदी घाट पर सपा छात्र सभा ने बेरोजगारी को लेकर जल सत्याग्रह करते हुए अपनी मार्कशीट की प्रतियों को जलाया। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बता दें कि बीजेपी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ जिले में समाजवादी छात्र सभा ने शहर के मोहदी घाट पहुंचकर जल सत्याग्रह करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और बेरोजगार दिवस मनाया। छात्र नेता लालजीत यादव ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि निजीकरण और संविदा कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर हम सभी युवा जल सत्याग्रह किए और अपनी मार्कशीट को जलाया। जब पढ़ लिख कर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो इस डिग्री का क्या फ़ायदा। ऐसे में केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी तो वहीं प्रदेश सरकार संविदा कानून लाकर बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है। वापस लो संविदा कानून वापस लो। आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं और हम अपनी मार्कशीट जो है कि LLB की जलाए हैं। जो बेरोजगारी है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी जो संविदा कानून लाए हैं उसको लेकर के आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं तमसा नदी में मोठी घाट पे। आज उसको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये लोग कहे थे हमको 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, रोजगार तो हमको दिए नहीं। जो रोजगार है उनको 50 साल पे रिटायर कर रहे हैं ये लोग जबरदस्ती। हम लोग चाहते हैं कि जो जैसे पहले नियम था वह नियम वैसे ही रहना चाहिए, नियम नहीं बदलना चाहिए। और बाबा मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि मैं संविदा कानून से जो है कि पहले 5 साल देख लूंगा उसके बाद नियुक्ति करूंगा, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। इसका हम लोग हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। आज भी विरोध कर रहे हैं और आने वाली 21 तारीख को भी हम लोग विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे कि आप जो है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, आपने रोजगार तो दिया नहीं, हम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज मार्कशीट अपनी जला दिए हैं। आजमगढ़ जिले के NIC में डीएम ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 5 ट्रेडों के एक व्यक्तियों को टूल किट व 5 लोगों को 13 लाख ऋण स्वीकृति पत्र दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत टूल किट वितरण व ऋण वितरण के कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आजमगढ़ NIC में जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के दौरान 5 ट्रेडों के एक व्यक्ति महेश, मनोज प्रजापति, उपेंद्र, श्रीकांत, मंगलदेव को बढ़ई, लोहार, मोची, सुनार, हलवाई आदि ट्रेडों में टूल किट वितरण किया गया और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 5 व्यक्तियों लक्ष्मण विश्वकर्मा को 6 लाख, ब्रजेश कुमार को 50,000,
कृष्णा वर्मा को 5 लाख, आशीष कुमार को 1 लाख, उमाकांत शर्मा को 50,000, कुल 13 लाख का ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया। बीजेपी मंडल देवगांव सिधौना के कार्यकर्ताओं ने सिधौना, गनीपुर, डगराहा, कंजहित, देवगांव में मनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अशोक कुमार सिंह, ज्ञान सिंह, महामंत्री राजेश सिंह, कमलेश सिंह तथा आशीष कुमार सिंह और मंडल अध्यक्ष अवधराज यादव के नेतृत्व में मां काली मंदिर तिलखरा, दानी का पूरा, काली मंदिर गनीपुर, डगराहा, देवगांव आदि स्थानों पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। आपको बता दें, पार्टी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी क्रम में आज प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे देशवासी स्वच्छ रहें तथा स्वस्थ रहें। इस अवसर पर अशोक कुमार सिंह, कमलेश सिंह, ज्ञान सिंह, राजेश सिंह, घनश्याम सिंह, फिरतू यादव, सतीश सिंह, भानु प्रताप पांडे, शमशेर सिंह, अशोक राजभर, संजय हनुमान विश्वकर्मा, दीनदयाल विश्वकर्मा, अभिषेक आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसी प्रकार कंजहित में आयोजित कार्यक्रम में जयप्रकाश सिंह मंडल अध्यक्ष, अवधराज यादव, संजय सिंह, रणधीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, खलील, सोनू, नीलेश, बुल्लू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसी क्रम में मां सिद्धेश्वरी माता मंदिर परिषद सिधौना की भी साफ सफाई राम बहादुर सिंह सेक्टर संयोजक के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कमलेश सिंह, हलधर सिंह, फिरतू यादव, रमेश यादव, घनश्याम सिंह, तेजू, कमला, अवनीश, अशोक यादव आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित सफाई अभियान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए, मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, भारत माता को साफ सुथरा और पवित्र बनाने के लिए आज भाजपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी जगहों पर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नाराबाजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, काली मैया की जय, काली मैया की जय, विश्वकर्मा बाबा की जय, विश्वकर्मा बाबा की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई की एक आवश्यक बैठक गोसाईगंज बाजार में की गई आयोजित। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज तहसील इकाई की एक आवश्यक बैठक गोसाईगंज बाजार में संगठन के कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ एक कोष गठित करने का निर्णय लिया गया जो समय पर पत्रकार हित में प्रयोग किया जा सके। इस अवसर पर पूर्वांचल प्रभारी तथा आजमगढ़ जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने कहा, पत्रकार समाज का आईना होता है, इसलिए समाज में घटित होने वाली किसी भी प्रमुख घटना पर दबने के बजाय आप अपनी कलम को अवश्य चलाएं, यही सच्ची पत्रकारिता है। यदि किसी का शोषण हो रहा है या किसी पर अत्याचार हो रहा है तो पत्रकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे अवश्य उजागर करे। हालांकि इसके लिए पत्रकारों पर काफी दबाव रहता है और पत्रकार के ऊपर सभी की निगाह आकर टिक जाती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। सच्चा पत्रकार वही है जो शोषित और पीड़ित के सहायतार्थ अपनी कलम चलाए तथा मामले को अवश्य उजागर करे। जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय ने कहा कि आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले को सरकार को रोकना होगा, अन्यथा चतुर्थ स्तंभ कमजोर हुआ तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कठोर कदम उठाना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला ने कहा, पत्रकारिता एक मिशन तथा जनसेवा का सबसे अच्छा माध्यम है, सभी साथी इसकी गरिमा को बरकरार रखें। तहसील अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शुक्ला, उपाध्यक्ष दीपक सिंह, कोषाध्यक्ष मानिक चंद गुप्ता, संरक्षक प्रेमचंद मिश्रा, महामंत्री मैकश आजमी, मकसूद आजमी, फरहान अहमद, मोहम्मद यासिर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। गोसाईगंज बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील लालगंज की बैठक जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र के संरक्षण में हुई। आज इस बैठक में चर्चा की गई और कई बातों पर
विचार विमर्श किया गया और उसको लागू करने के लिए सबको प्रेरित किया गया। और आगे की बात हमारे अजय मिश्रा जी। आज गोसाईगंज बाज़ार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज इकाई की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे तहसील अध्यक्ष बड़े भाई अनिल कुमार सिंह जी ने किया। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ जिला महामंत्री बड़े भाई मकसूद अहमद आजमी साहब, हमारे तहसील के महामंत्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई प्रशांत शुक्ला जी, हमारे उपाध्यक्ष दीपक सिंह जी और तहसील के हमारे कोषाध्यक्ष बड़े भाई मानिक चंद गुप्ता जी भी, फरहान जी और हमारे तहसील के लगभग सारे पदाधिकारी उपस्थित रहे। सारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और सर्वसम्मत से यह भी निर्णय लिया गया कि लालगंज इकाई में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें सारे पत्रकार भाई उसमें अपना यथासंभव सहयोग करेंगे। बहुत सारे बातें संगठन के मजबूत बनाने के लिए की गई और सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि हर महीने एक मासिक बैठक होगी, जिसमें सारे पत्रकार बंधुओं की समस्याओं पर चर्चा होगी और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। कस्बा देवगांव में रौजा के निकट जला ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से क्षेत्र के लोग गर्मी में त्रस्त। विकास खंड लालगंज के कस्बा देवगांव में रौजे के निकट ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से जल जाने से क्षेत्र के लोग बड़े बूढ़े हों या बच्चे सभी गर्मी से पूरी तरह त्रस्त हैं। लोगों के अनुसार विभाग से शिकायत करने पर भी अभी तक इसे बदला नहीं जा सका है, जिससे भीषण गर्मी से लोग व्याकुल हैं। कुछ संपन्न लोगों ने अपने घरों में भाड़े का जनरेटर आदि लगाकर गर्मी से बचने का रास्ता भले ही निकाल लिया हो, लेकिन आम जन पूरी तरह गर्मी से बिलबिला रहे हैं। कई दिन बाद भी ट्रांसफार्मर न बदले जाने से लोग पूरी तरह दुखी और निराश हैं। इस मसले पर न ही देवगांव का कोई विभागीय कर्मचारी बोलने को तैयार है, न ही संबंधित अधिकारी। आर्थिक रूप से संपन्न लोग भले ही जनरेटर आदि लगाकर अपना काम चला ले रहे हैं, किंतु गरीब इस गर्मी में पूरी तरह बिलबिला रहे हैं। गर्मी से हम लोग बेहाल हो चुके हैं और कस्बा देवगांव कस्बा की तकरीबन 2200-2300 की आबादी है, उसमें सब परेशान हैं। आप लोगों ने कंप्लेन किया था? हम लोगों ने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई।